अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुतालिक गुफ्तगू पर सहाफियों का कौमी असम्बली मीडिया गैलरी से वॉकआउट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस गैलरी में आमद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अली अमीन गंडापुर के बयान पर गैर मशरूत माफी मांगी है। पीएफयूजे की सहाफियों से मुतालिक वजीर आला केपी के तज़हीक आमेज रिमार्क्स की सख्त मजम्मत। कहा, बानी पीटीआई अपने लोगों को तमीज सिखाएं। अली अमीन ने ना माफी मांगी तो बाइकआउट करेंगे। एमिन्स की भी मजम्मत। कहा, अली अमीन गंडापुर ने इल्जामात लगाए और धमकियां दी जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और कानून बन भी गया तब भी तौसी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा की सहाफियों से बातचीत। एक सवाल पर जवाब दिया। वजीर कानून ने कहा था, तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा, बाकी तमाम जजों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर भी दें तब भी मैं कबूल नहीं करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सहाफियों से मुतालिक तौहीन आमेज बयान। इस्लामाबाद जलसे में खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों को लिफाफा सहाफी करार दे दिया। कहा, मीडिया बिकाऊ है, ये सहाफी नहीं लिफाफी है। ये सहाफी नहीं, यहाँ मेनू नोट वखा मेरा मूड बने का मामला है। अली अमीन गंडापुर ने जलसे की नाकामी का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, लाहौर आओ, इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक का पुल कैसे पार करते हो। आसमा बुखारी कहती हैं, पंजाब पर लश्करकशी का शौक है तो करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्द उतार देती है। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन में बानी पीटीआई की रिहाई की बात की। मैं 20 दिन देती हूँ, रिहा करवा कर दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, लेकिन वजीर आला ने बानी पीटीआई को छुड़ाना है। जनूबी अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पहाड़ से लेकर डी खान तक, उसमें हुकूमत की रेट बिल्कुल जीरो है। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने डिस्टेंस पे हमले किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें होंगी। अली अमीन गंडापुर की कल की तकरीर वज़ीर आला की तकरीर नहीं, उन्होंने इदारों को धमकियां दी, इस पर एक्शन होना चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत ने एक्शन ना लिया तो एक और 9 मई हो सकता है। जो शख्स अपने इलाके में रिट कायम नहीं कर सकता, मेरे नजदीक वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वज़ीर आला एतमाद खो चुके, फिलफौर एतमाद का वोट लें। मौलाना फजलुर रहमान ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, पूरा यकीन है वो पीटीआई के झंडे पर नहीं चलेंगे। शरीफ रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा, फिर तशद्दुद इंतशार की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। मुल्ज़मान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं, मुसल्लह गिरोह देते हैं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि इसका फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया। अब मुकदमा चीफ जस्टिस नहीं, कमेटी लगाती है। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, पार्लियामान का बनाया हुआ कानून बुनियादी हुकूक या आइन के बरक्स है तो उसे रोकना हमारा फर्ज है। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। मफरूजों या जराए से बात करने की जरूरत नहीं, खत लिखें, जवाब देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तारीख में पहली बार किसी जज को बरतरफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। नैब तरमीम की बहाली। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब से वापस। अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल कर दिया। मुकदमा कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। तमाम रिकॉर्ड भी मुतल्लिका अदालत मुंतकिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम के बाद केस FIA का बनता है। इस केस में नैब का तार इख्तियार खत्म हो गया। दरख्वास्त जमानत पर स्पेशल जज सेंट्रल समाअत करेंगे। जमानत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्तों पर भी स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत फैसला करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाया देंगे। JUI को भी शिरकत की दावत। JUI ने शिरकत करने या न करने से मुतालिक फैसला नहीं किया। वजीर आजम मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजवजा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे।
आसिफा भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास रोजाना मुनक्किद करने का फैसला। जराये का कहना है इजलास में पार्टी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में बिलावल भुट्टो नहीं पहुंच सके थे। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के अरकान के लिए शाये का एहतमाम। कानूनी माहिरीन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो भी शिरकत करेंगे। हुकूमत पीटीआई दौर के मंसूबों पर कट लगा रही है। इनके हुकूमत को बुरा लगता है कि प्रोजेक्ट सूबों में लगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीटीआई दौर में जो मंसूबे लगे उनको बुरे लगे। वजीर मनसूबाबंदी बताएं, पीटीआई दौर के बाद मुआशी सर्वे में क्या शाया हुआ था। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, पीटीआई वालों ने जाते जाते मुल्क के खजाने खाली कर दिए। 2018 में पॉलिसीज पर यू टर्न लिया, जिससे ग्रोथ रेट 6 से कम होकर 1% पर आ गया। एक चोट पर कई माह तक प्लस्तर बांध कर रखना पड़ता है। आज पाकिस्तान की मैशत पर जो प्लस्तर चढ़ा हुआ है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेश पर आना होगा। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए जाती अना कुर्बान करें। एजाजुल हक बोले सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने को तैयार। मुल्तान में नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली राना अब्दुल मन्नान साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच ने अबूरी जमानत खारिज की थी। वकील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जतोई बारदाना की तकसीम में घपले कर रहे थे। आवाज उठाने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदमा दर्ज कराया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैंग वॉर जैसे वाकयात। निजी टावर इंतजामिया और शहजाद सत्ती ग्रुप में फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। फायरिंग के नतीजे में शहजाद सत्ती और एक गार्ड हलाक हुआ था। पुलिस ने निजी टावर इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहजाद सत्ती करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करता था। अंदरूनी सिंध से तलबा मसाइल लेकर गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए। उम्मीद की घंटी पर आए तलबा से कामरान जसूरी की मुलाकात। तलबा ने फीस और स्कॉलरशिप से मुतालिक मसाइल बताए। सक्खर, नवाबशाह और दीगर अजला में IT मराकज खोलने का भी मुतालबा किया। गवर्नर ने मुतल्लिका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत की। कहा सिंध के दीगर अजला में जल्द IT मराकज खोलने जा रहे हैं। कराची की नई सब्जी मंडी में बैंक के सामने सीवरेज लाइन में धमाका। एक शख्स जख्मी, मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। अतराफ की दुकानों और इमारतों के शीशे भी टूट गए। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में जेर तामीर फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। 4 अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद से लापता नौजवान फैजान उस्मान घर पहुंच गया। फैजान के वालिद ने बेटे की वापसी की ट्वीट कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर तक IG को फैजान उस्मान की बाजियाबी की मोहलत दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार बुध को केस की समाअत करेंगे। हयाताबाद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस। पेशावर हाई कोर्ट का मुल्जिमान की शनाख्त के लिए क्रॉस चेक कराने का हुक्म। SHO हयाताबाद को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क से मुल्क में कोई आजाद इदारा नहीं, नादरानी आंखें बंद की हैं। पुलिस को आजाद कराएं वरना हालात बेहतर नहीं होंगे। पुलिस को बाइख्तियार करें ताकि वो किसी के इशारों पर न चले। हमारे सामने तो लोग रोने लगते हैं, अदालत क्या करे। गंदम की खरीदारी में करप्शन। सक्खर की एहतसाब अदालत ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर घोटकी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कहा फूड कंट्रोलर राहुल कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। नैब ने फ्लावर मिल्स मालिक और फूड कंट्रोलर के खिलाफ 3 करोड़ रुपए करप्शन का रेफरेंस दायर किया था। मुल्क भर के 115 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सूबे के 14 अजला में पोलियो वैक्सीनेशन की कामयाबी के लिए मजबूत कोशिशें की जाएं। खुलूस नियत से काम करने वाला हर पोलियो वर्कर हीरो है।
इसराइल का शाम पर फिजाई हमला, 14 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी हो गए। शामी हुकाम का कहना है कि बस्ती इलाके, तरतोस समेत दीगर हिस्सों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों से हाईवे को भी नुकसान पहुंचा, इमारतों में आग लग गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी फिजाइया ने मुतादिद मिसाइलों को मार गिराया। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, नुसेरात कैंप पर हमले में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। बरेज कैंप पर बमबारी में 4 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। हमले के बाद जनूबी और वस्ती गजा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। तिलकरम और बलाटा मुहाजिरीन कैंप पर इसराइली फोर्सेज ने धावा बोल दिया। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली वजीर दिफा का जनूबी गजा का दौरा, शिमाली गजा में मजीद हमलों का इंदिया दे दिया। यरगमालियों की हलाकत के खिलाफ इसराइल भर में एहतजाज। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने अहम शाहराह ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कंट्रोल डिवाइस का कारनामा, अमेरिका में मतरूक इमारत से 15 सेकंड में रेजा रेजा होकर जमीन बोस हो गई। लुजियाना में 21 मंजिला टावर को 2020 में समुद्री तूफान डेल्टा से नुकसान पहुंचा था, जिसे धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया गया। हैरत अंगेज मंजर को कैमरे में महफूज करने लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। चैंपियंस वनडे कप की तैयारियां अरूज पर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीमों के मेंटोर से मुलाकात। शेब मलिक, मिसबाउल हक, बकाय यूनुस, सरफराज अहमद और सकैन मुश्ताक ने चैंपियंस कप को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अहम टूर्नामेंट करार दे दिया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की पिचेस और ग्राउंड की बेहतरी के लिए तजावीज दी। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियन कप से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के लिए बैकअप तैयार होगा। उम्मीद है सब मिलकर चैंपियंस कप को कामयाब बनाएं। पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम के लाखों परिस्तार प्रैक्टिस के लिए टीम स्टालियंस के इकबाल स्टेडियम आमद। फैंस पुरजोश शायकीन ने बाबर आजम के हक में नारे लगाए। स्टालियंस के खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। स्टालियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस दाग बचाने के लिए पुराज़म कहते हैं, डोमेस्टिक में स्टालियंस की जीत की रिवायत बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस वनडे कप का आगाज जुमेरात से होगा। स्टालियंस की टीम जुम्मे को लायंस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और कोरिया के मैच का ड्रामाई इख्तिताम। कोरिया ने दूसरे हाफ में गोल करके बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान शिकस्त के करीब पहुंचा, लेकिन आखिरी मिनट में शाहिद हन्नान ने बैक टू बैक 2 गोल दाग दिए। मैच खत्म होने से चंद सेकंड पहले कोरिया ने गेंद जाल में पहुंचाकर मैच बराबर कर दिया। पाकिस्तान का मलेशिया से भी मैच 2-2 गोल से बराबर रहा था। अगला मुकाबला जापान से बुध को होगा। यूएफए नेशन लीग में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल की एक और कामयाबी। पुर्तगाल ने स्कॉटलैंड को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। स्पेन का गोल्स का चौका। स्विट्जरलैंड को 4-1 से आउट क्लास किया। डेनमार्क की टीम ने सर्बिया को 2-0 से हराया। क्रोएशिया और पोलैंड के दरमियान भी सनसनीखेज मुकाबला हुआ। क्रोएशिया ने 1-0 से कामयाबी हासिल कर ली।